अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जीडीपी पाकिस्तान स्टडीज़ 301 मतलब पाक 301 की जीडीपी जो 3 फरवरी 2022 को ओपन होगी और 4 फरवरी यानी एक दिन आपके पास होगा। ठीक है। तमाम डिटेल्स बताऊंगा और आप जो है ऐसे पैराग्राफ बताऊंगा उसमें कैसे चेंजिंग कर सकते हैं। मेरी वीडियो पूरी वॉच कीजिएगा। क्वेश्चन ये है कि डू यू थिंक पेंडेमिक कोविड-19 पुश्ड वर्ल्ड अगेन टुवर्ड्स एंटी ग्लोबलाइजेशन। क्या आप ये समझते हैं कि जो कोविड-19 की जो लेयर आई है वायरस की वो वर्ल्ड को पुश करेगी टुवर्ड्स एंटी ग्लोबलाइजेशन। तो सबसे पहले आपको ज़रूरत है कि समझने की ग्लोबलाइजेशन किसे कहते हैं। तो इस वजह से मैंने ये ऊपर डेफिनेशन डालनी है। आपने ये नहीं लिखनी है, आपने जस्ट आंसर लिखना है। ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन इज़ द वर्ल्ड यूज टू डिस्क्राइब द ग्रोइंग इंटरडिपेंडेंस of the world's economies, cultures, and population brought about by cross-border trade in goods and services, technology, and flows of investment, people, and information. इन सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बताता हूँ, ग्लोबलाइजेशन कहते हैं पूरी वर्ल्ड को ना आपस में इकट्ठा कर देना, जिससे हम किसी भी दूसरी कंट्री से इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं, पाकिस्तान से चीज़ें चाइना बेच सकते हैं, चाइना से चीज़ें ले सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं, बाहर मुल्क में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे बिजनेसमैन होते हैं जिन्होंने अपने बाहर भी बिज़नेस से शुरू किए हुए होते हैं। बाहर होटल होते हैं उनके, दुबई वगैरह में होटल होते हैं, और दुबई वालों के पाकिस्तान में बिजनेसेस होते हैं, उनकी फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज़ होती हैं। ठीक है। और भी ट्रेडिंग लोग कर रहे होते हैं, टेक्नोलॉजी अपनी यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे कि इंटरनेट की टेक्नोलॉजी है जो बाहर से आ रही है पाकिस्तान में, पूरे वर्ल्ड में यूज़ हो रही है इस तरह। ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन इस चीज़ को कहते हैं कि पूरे वर्ल्ड को आपस में, पूरे वर्ल्ड की इकनॉमीज़ जो हैं वो आपस में इकट्ठी हो जाती हैं और आपस में सारे मिलकर बिजनेस करते हैं, यानी ब्रॉट अबाउट बाय क्रॉस बॉर्डर ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज। कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज अगर हम बाहर से इधर लाते हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जिसे हम कहते हैं, या फ्लोज ऑफ इन्वेस्टमेंट, किसी भी काम के लिए हम अगर इन्वेस्टमेंट बाहर बेचते हैं या इन्वेस्ट करते हैं किसी भी दूसरे मुल्क में, उसको हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। तो एंटी ग्लोबलाइजेशन क्या हुई? एंटी ग्लोबलाइजेशन जब ये सब चीज़ें नहीं होंगी, ट्रेडिंग नहीं होगी, गुड्स एंड सर्विसेज ना जाएंगी ना आएंगी, ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा, ना फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट होगा, ना बाहर से लोग इधर आएंगे ना हम उधर जाएंगे। ट्रैवलिंग जिसे कहते हैं, ट्रैवलर्स होते हैं, टूरिस्ट आप एक एग्जांपल ले सकते हैं जिसकी। ठीक है। और जब वो ये चीज़ें नहीं होंगी तो उसको हम कहते हैं एंटी ग्लोबलाइजेशन। तो आपको उम्मीद करता हूँ कि इसका मीनिंग समझ आ गया होगा। तो आंसर में आपने ये बताना है कि उन्होंने ये पूछा कि क्या कोविड-19 जो है ये वर्ल्ड को पुश कर रहा है एंटी ग्लोबलाइजेशन की तरफ। तो आपने आंसर कहना है बिल्कुल यस, ग्लोबलाइजेशन हैज़ अल्टर्ड द वे वी लिव एंड अर्न अ लाइवलीहुड। ठीक है। जैसे हम रह रहे थे वैसे हम नहीं रह रहे। कॉन्सिक्वेंटली ट्रेड एंड ट्रैवल हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज सिग्निफिकेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ द स्प्रेड ऑफ डिजीज़। मतलब कि जब से कोविड-19 आया है, जो ट्रैवलिंग हम कर रहे थे या बाहर हम जा आ रहे थे, टूर पे जा रहे थे, तो वो सब ख़त्म हो गई हैं। और ये एक साइन है कि अगर हम ट्रैवलिंग करेंगे तो ये कोविड-19 फैलेगा, जिसकी वजह से ये ट्रैवलिंग और ट्रेडिंग वगैरह ये सब चीज़ें बंद हो गई हैं। Additionally, the rise in urbanization and the closer integration of the world economy have facilitated global interconnectedness. Therefore, globalization has emerged as an essential mechanism of disease transmission. क्योंकि globalization जो है ये कोविड-19 की डिज़ीज़ है उसको ट्रांसमिशन करती है। मतलब कि अगर हम कोई ट्रेडिंग करते हैं, कोई गुड्स एंड सर्विसेज अपनी प्रोवाइड करते हैं किसी को, तो ये ख़तरा हो सकता है हमें कि कोविड-19 फैलेगा। This paper aims to examine the potential impact of COVID-19 on globalization and global health in terms of mobility, trade and travel and countries and most impacted. उम्मीद करता हूँ कि ये लाइन आपको समझ आई होगी। The effect of globalization were operationalized in terms of mobility, economy and healthcare system. The mobility of individuals and its magnitude were assessed using airline, ठीक है, and seaport, trade data and travel informations. The economic impact was measured based on the workforce, event cancellation। मतलब कि जो हमारी इकनॉमी है वो किस तरह इम्पैक्ट हुई है इस कोविड-19 से, वो इस तरह इफेक्ट हुई है कि जो हमारा वर्क था, जैसे कि कोई भी हम काम कर रहे थे या बिज़नेस कर रहे थे, वो सब कैंसिल हो गया। जैसे कि इवेंट कैंसिलेशन हो गया, जैसे कि आपको पता है शादियाँ हो रही थी, होटल बुकिंग्स होती हैं, ये सब बंद होगी। टूर पे जा रहे थे वो बंद हो गए, सारी चीज़ें बंद होगी। फूड और एग्रीकल्चर में भी हुआ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं हो सका। एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस बंद हो गए, आपको पता है सप्लाई चीज़ें सप्लाई नहीं हो सकी, ना जा सकी ना आ सकी कोविड-19 की वजह से। ठीक है। फूड ही नहीं बिका हमारा। हेल्थ केयर कैपेसिटी वाज सेट बाय कंसीडरिंग हेल्थ केयर सिस्टम इंडिकेटर्स एंड प्रीपेयर्डनेस ऑफ कंट्रीज utilizing a technique for order of preference by similarity to ideal solutions।
autopsies. We calculated a pandemic vulnerability index by creating a quantitative measure of the potential global health. The pandemic has placed an अनप्रेसिडेंट बर्डन ऑन द वर्ल्ड इकॉनमी, मतलब कि जो पेंडेमिक आया है उसने इकॉनमी को बहुत ख़राब कर दिया, बहुत ज़्यादा बर्डन डाल दिया, जिससे पाकिस्तान की इकॉनमी या किसी भी मुल्क की इकॉनमी बहुत डाउन हो गई है। हेल्थ केयर भी और ग्लोबलाइजेशन थ्रू ट्रैवलिंग जो है वो भी बंद हो गई थी। आपको पता है ये एयरलाइंस बंद हो गई थी, इवेंट भी कैंसिल हो गए थे सारे, एम्प्लॉयमेंट ख़त्म, अनएम्प्लॉयमेंट हो गई थी बहुत ज़्यादा, और वर्कफोर्स हो गया था उनका, फूड चेन जो है ये भी ख़त्म हो गई थी, एकेडमियाँ बंद हो गई थी, एंड हेल्थ केयर कैपेसिटी भी जो है वो आम बंदा इलाज कराने नहीं जा रहा था कोविड-19 के डर से। ठीक है, बेस्ड ऑन पीवीआई रिजल्ट्स सर्टेन कंट्रीज़ वर मोर वल्नरेबल देन अदर्स, मतलब कि बेस्ड ऑन पीवीआई जो रिजल्ट है, पीवीआई कहते हैं पेंडेमिक वल्नरेबिलिटी इंडेक्स, मतलब कि वल्नर कहते हैं ख़तरे को। ठीक है, इंडेक्स जो है ये सर्टेन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा हो गया था, बहुत ज़्यादा ख़तरा था। कुछ कंट्रीज़ में बहुत ही ज़्यादा ख़तरा था पेंडेमिक का बनस्बत अदर। इन अफ्रीका मोर वल्नरेबल कंट्रीज़ इंक्लूडिंग साउथ अफ्रीका, ठीक है, इजिप्ट और यूरोप जो है, देयर वर रशिया, जर्मनी एंड इटली इन एशिया एंड ओशन, दे वर इंडिया, ईरान, पाकिस्तान, सऊदी अरबिया एंड तुर्की एंड फॉर अमेरिकाज़। हमने ये इसमें पैराग्राफ में ये बताया हुआ है इस लाइन, 2 लाइनों में, कि कौन कौन सी कंट्रीज़ है जो ज़्यादा अफेक्टेड हुए थे। ठीक है, तुर्की है, फॉर अमेरिकन के लिए जो है वो ब्राज़ील है, यूएसए है, चाइल्ड मैक्सिको है, प्योरो है। द इम्पैक्ट ऑन मोबिलिटी, इकॉनमी एंड हेल्थ केयर सिस्टम हैज़ ओनली स्टार्टेड टू मैनिफेस्ट। द फाइंडिंग्स ऑफ दिस स्टडी में हेल्प इन प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटजीज एट द कंट्री लेवल टू हेल्प ईज दिस एमर्जिंग बर्डन। ठीक है, तो ये कुछ पैराग्राफ है जो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। ठीक है, अगर आपको इसमें कुछ वर्ड हैं जो नहीं समझ में आ रहे, जैसे कि आपको हो सकता है ना समझ आए वल्नरेबिलिटी क्या होती है, प्रेफरेंस क्या होती है, यूटिलाइजिंग क्या होती है, तो आप इस पैराग्राफ को मैं आपको 3 तारीख को मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं 3-4 तारीख को ये आपको पैराग्राफ प्रोवाइड करूँगा, और इसमें आप चेंजिंग्स भी बहुत सारी इसमें चेंजिंग कर सकते हैं, आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। बस उन्होंने क्वेश्चन में ये पूछा कि क्या ग्लोबलाइजेशन हमारी इफेक्ट हुई है कोविड-19 से, यानी कि हमारी जो इकॉनमी है वो इफेक्ट हुई है, तो वाकई इफेक्ट हुई है। आपको पता है ट्रैवलिंग ख़त्म हो गई थी बिल्कुल हमारी, लोगों ने घर से निकलना बंद कर दिया था, खाना पीना हद तक के काम कर दिया था। ठीक है, तो फूड चेन हमारी बंद हो गई थी। तो काफ़ी चीज़ें हैं जिसमें आप बहुत सारा पैराग्राफ लिख सकते हैं, और ये बहुत अच्छा पैराग्राफ है जिसमें कंट्रीज़ भी पता चल गई हैं कौन कौन से अफेक्टेड हुए थे, अफेक्ट भी पता चल गया किस वजह से अफेक्ट हुआ था, किस किस बिना पर अफेक्ट हुआ था, किस किस ट्रेड में या किस किस जो है उसमें बिज़नेस में को अफेक्ट हुआ था ज़्यादा, तो इसमें ये भी पता चल गया है। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन अगर आप इसमें ऐड करेंगे तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन की एंटी, और फिर आप लिख दें ये डेफिनेशन लिख के और वाइस वर्सा कर दें। ठीक है, एंटी ग्लोबलाइजेशन का ये होगा कि अगर ये सब चीज़ें होंगी तो ग्लोबलाइजेशन है, क्रॉस बॉर्डर से ट्रेडिंग होगी तो ग्लोबलाइजेशन, अगर नहीं होगी तो वो एंटी ग्लोबलाइजेशन है। ठीक है, तो ये मेरी कुछ जीडीपी थी, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगी। अगर कोई क्यूरी है आपकी तो कमेंट में आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।